आपको बताने वाली हूँ मुंबई की मशहूर पॉम्फ्रेट फ़िश करी। इसको मैंने ये फ़िश है, इसको मैंने धोकर साफ़ करके और इसमें हल्दी मिर्ची और नमक लगाकर छोड़ दिया है आधे 1 घंटे से। पॉम्फ्रेट फ़िश यानी जिसको बम्बई में पापलेट मच्छी भी बोलते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये प्याज का पेस्ट है, एक बड़े प्याज का। ये नमक है, ये हरा धनिया और हरी मिर्च है और एक टमाटर है। इसको भी हमने पीस लिया है और पीस कर पेस्ट बना लिया है। इसमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा, 1 कप के करीब 1 मुट्ठी इसमें डालना ज़रूरी है, वरना वो टेस्ट नहीं आता है। ये तेल है 1 कप, और इसके लिए जो सूखे मसाले चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये सूखे मसाले हैं, इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है, ये राई और ज़ीरा है 1 छोटा चम्मच। इसको मैंने पीस लिया है। आपके पास अगर ये राई का या मस्टर्ड पेस्ट हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेथी दाना है 1 छोटा चम्मच बघाड़ने के लिए। और ये आटा है, इसमें इसको हम मछली पर लगाकर तलेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको पकाना। सबसे पहले हम मछली को तल लेंगे। हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। ये 1 कप तेल है। अब मछली को इस तरह आटे में, ये नॉर्मल आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मछली को हमने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मिर्ची और नमक लगाकर। अब इसको आटे में लपेट कर हम फ्राई करेंगे तेल गर्म होने पर। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें फ़िश डाल देंगे तलने के लिए। सारे पीस को हमें तल लेना है, सारे नहीं तलना है, इसमें से 1-2 पीस हम बचा लेंगे ग्रेवी में डालने के लिए। इसको बिना तले ही डाल देंगे, इसे करी का टेस्ट अच्छा आता है। सारे पीस हमने तलने के लिए डाल दिए हैं। जो इसके आगे का मुंह का हिस्सा था ये हमने बचा लिया है। इसको हम मसाले में भूनेंगे। ये देखिए हमारी पापलेट मच्छी फ्राई हो चुकी है। इसको हम अब निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम मेथी का दाना डालेंगे। ये 1 छोटा चम्मच मेथी है। जैसे ही मेथी तड़क जाएगी हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। ये 1 बड़े प्याज का पेस्ट है। साथ ही हम डालेंगे ये हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर का पेस्ट। प्याज का पेस्ट और कोतमीर और मिर्ची के पेस्ट के साथ हम ये डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। शायद मैं आपको बताना भूल गई थी कैमरे में। और इसको भूनेंगे। ये मसाला हमारा भून रहा है। 3-4 मिनट हो जाएंगे तब हम इसके सूखे मसाले डाल देंगे। ये हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, ये मस्टर्ड और ज़ीरे का ये पाउडर है, और ये गरम मसाला पाउडर, सब हम इसमें डाल देंगे और इसको भूनना है। ये 3-4 मिनट हमने मसाला भून लिया है। याद रखें मछली का मसाला जो होता है वो ज़्यादा नहीं भूनते, उसको थोड़ा सा पहले ही
इसको थोड़ा कम भूनते हैं बाकी के मसालों के मुकाबले। अब ये जो 2 पीस हमने कच्चे रखे हुए थे मछली के, इसको इस मसाले में डाल देंगे। ये मछली के पीस, इसको हमने तला नहीं था, इसको ऐसे ही मसाले में डालेंगे। ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से हमारा करी का टेस्ट अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा भून लेने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे अपनी ग्रेवी के हिसाब से। मैं ये 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये 1 कप और डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें नमक डाल रही हूँ, जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से। ये हमारी ग्रेवी में उबाल आने लगा है। जब ये उबल जाए तब इसमें हम बाकी की जो तली हुई फिश थी वो सब डाल देंगे। और डालने के बाद इसे बस 2 मिनट पकाना है। ये हमारी फिश पापलेट मछली का सालन, ये बॉम्बे फ़िश करी, पॉम्फ्रेट फ़िश करी अब तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।